अब जो इसका किंग का प्रीरोगेटिव है, ठीक है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन आती है, एक पर्सनल प्रीरोगेटिव और सेकंड पॉलिटिकल प्रीरोगेटिव। तो पर्सनल प्रीरोगेटिव क्या है, उसमें जो किंग कैन डू नॉट रॉन्ग कि उसमें एक तस्वर है कि बादशाह कभी गलत नहीं हो सकता उनमें। उसके पीछे एक मैक्सिम है, द मैक्सिम हैज टू फोल्ड मीनिंग्स। ये एक मैक्सिम है कि द किंग कैन डू नॉट रॉन्ग। तो इट मीन्स दैट by no proceeding no to the law can the king be made personally responsible for any act done by him। यानी कि जो वो कार्रवाई करता है, प्रोसीडिंग्स करता है किंग, वो एब्सोल्यूट सबर की जाएंगी, उसमें वो जवाबदेह नहीं होगा। उसके बाद ये भी उसके मीनिंग्स में है कि वन कैन प्लीड द ऑर्डर्स ऑफ द क्राउन इन डिफेंस ऑफ एनी एक्ट नॉट अदरवाइज जस्टिफाइड बाय लॉ। यानी किंग के जो एक्ट होंगे वो अदरवाइज जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा तस्वर मिलता है, इससे हम ये देखेंगे कि किंग नेवर डाइज। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके है उसमें एक तस्वर ये भी है कि बादशाह जो है वो कभी नहीं मरता उनका। तो द किंग हैज द एट्रीब्यूट ऑफ इमोरलिटी। द किंग डिमाइस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द सक्सेशन। वो किस तरह ये मैक्सिम जो है किंग नेवर डाइज, कि जब एक किंग फौत हो जाता है या वफात पा जाता है तो उसकी जगह उसका सक्सेसर जो है वो आगे ले लेता है। इस तरह किंग का जो ओहदा है वो अपनी जगह पर बरकरार रहता है। अब इसका जो दूसरा हमने एस्पेक्ट जो है पॉलिटिकल प्रीरोगेटिव जो है वो हमने डिस्कस कर रहे हैं। These may be further divided into following are domestic prerogative, number 1 foreign prerogative। अब डोमेस्टिक प्रीरोगेटिव क्या है, इसमें उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीरोगेटिव आ जाती हैं, द क्रिएशन ऑफ प्रेस, द क्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेशन, द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर्स एंड other government officials, declaration of war, the crown is the chief commander of the armed forces। ये मैंने कुछ मिसालें दी हैं उसकी, जो वो उसके इख्तियारात हैं। डोमेस्टिक प्रीरोगेटिव में ये चीज़ें आती हैं। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीरोगेटिव्स जो हैं वो हम डिस्कस किए हैं। अब इसका जो सेकंड है वो कि जुडिशियल प्रीरोगेटिव उसका क्या है। Functions of justice, the king is the function of justice and general conservator of the peace of the kingdom। All criminal proceedings run in the king's name। यानी कि वो कहता है कि ये फाउंटेन ऑफ जस्टिस के तस्वर से भी किंग जो है उसका जुडिशियल प्रीरोगेटिव है कि वो एक अमन की इलामत तस्वर किया जाता है उस किंगडम में जहाँ पर उसकी बादशाह चल रही है। और दूसरा, तमाम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किंग के नाम से शुरू हो रही हैं वहाँ पर। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जब शुरू होती हैं तो जो केसेस की उसमें सुनवाई के लिए टाइटल जो बाहर कोर्ट्स के बाहर लिस्टें लगती हैं तो उसमें वो स्टेट के नाम से क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होती है। स्टेट वर्सेस नोमान, स्टेट वर्सेस अली एटसेट्रा, ठीक है। ये इस तरीके से वहाँ पर जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो किंग नेम से स्टार्ट की जाएगी वहाँ पर।
फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वो कर सकता है, जुडिशियल प्रीरोगेटिव है उसका कि जितने भी जजेस को अपॉइंट किया जाएगा वो किंग करेगा। किंग हैज द राइट ऑफ इरेक्टिंग कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड जजेस आर अपॉइंटेड इन द किंग्स नेम। उसके बाद पावर ऑफ पार्डन, किसी को माफ करने का इख्तियार भी जो है वो किंग के पास है। अगर मुल्क की सबऑर्डिनेट अदालतों से लेके आला अदालतों तक जो है वो बंदा सजा याफ्ता हो जाता है तो एक माफी का इख्तियार जो है वो किंग के पास भी है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे द किंग कैन विद फ्यू एक्सेप्शंस पार्डन ऑल ऑफेंसेस अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ ईदर बिफोर और आफ्टर कन्विक्शन। के किंग जो है वो माफ करने का भी इख्तियार उसके पास है। इसके बाद पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो बाय वर्च्यू ऑफ दीज प्रीरोगेटिव द किंग अपॉइंट हाई एक्सेलेंट ऑफिस, अपॉइंट ऑफ आर्च बिशप, यानी कि वो जो ऑफिस हाई ऑफिस है उनके जो सरबराहान है उनका भी तकर्रर कर सकता है और इसी तरह जो है मजहबी जो उनके पेशवा हैं उनका भी वो तकर्रर कर सकता है। और इसके बाद किंग जो है उसको हेड ऑफ चर्च उसका भी दर्जा हासिल है। द क्राउन इज द हेड ऑफ द चर्च इन इंग्लैंड। उसके अलावा उसको एक इख्तियार ये भी है कि वो समन कर सकता है कन्वेंशन को, समनिंग ऑफ कन्वेंशंस। द क्राउन जो है वो कन्वेंशंस जो है उनको समन कर सकता है, बुलवा सकता है। उसके बाद उसका लेजिस्लेटिव प्रीरोगेटिव जो है वो क्या है? द किंग हैज पावर एट क्राउन लॉ टू लेजिस्लेट फॉर कंकर्ड एंड सीडेड कॉलोनीज। इसके अलावा वो समनिंग ऑफ पार्लियामेंट का इख्तियार भी उसके पास है कि पार्लियामेंट का इजलास भी वो तलब कर सकता है। डिसॉल्विंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का इख्तियार भी उसके पास है। पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का इख्तियार किस तरह उसके पास है कि जब प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस देगा कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए तो किंग जो है उसको डिसॉल्व करेगा। उसके बाद उसके पास एक इख्तियार ये भी है कि वो एसेंट ऑन बिल्स, जो दोनों हाउसेज से बिल पास होके जाएंगे वो किंग की एसेंट से पास होंगे। किंग अपनी एसेंट देगा तो वो बिल जो है वो मसौदा कानून जो है वो एक कानूनी हैसियत इख्तियार करेगा। फिर उसके पास उसका प्रीरोगेटिव एक ये भी है कि वो एड्रेस टू पार्लियामेंट, कि वो पार्लियामेंट से खिताब भी कर सकता है। ठीक है, हर सेशन जो हर साल नया सेशन आएगा, ठीक है, उसमें जो है किंग पार्लियामेंट से एड्रेस करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ पीर्स, जो हाउस ऑफ लॉर्ड के जो मेंबरान हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो भी किंग का एक प्रीरोगेटिव है। अब हम देखते हैं कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि उसके फॉरेन प्रीरोगेटिव्स भी हैं, कि उसके फॉरेन प्रीरोगेटिव क्या हैं कि वो दूसरे बैरूने मुमालिक में या पूरी दुनिया में एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन, अपनी कौम के एक नुमाइंदा की हैसियत से वो जाना जाता है। तो ये उसका जो है फॉरेन प्रीरोगेटिव है कि पूरी दुनिया जो है उसको उस मुमलिकत का बादशाह तस्वर करती है।
उसके बाद उसका प्रीरोगेटिव ये है कि पावर टू मेक ट्रीटीज, कि जो मुख्तलिफ मुआहदे हैं, जो मुख्तलिफ ट्रीटीज हैं, वो फॉरेन कंट्रीज के साथ वो कर सकता है, उसका इख्तियार है। उसके बाद डेक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस, इट इज द किंग हु डिक्लेयर वॉर एंड पीस विद अदर कंट्रीज, यानी कि ये एक उसका फॉरेन प्रीरोगेटिव है कि वो दूसरे कंट्रीज के साथ जो है वो जंग का ऐलान भी कर सकता है और अमन के माहदे भी उनके साथ कर सकता है। उसके अलावा पावर ऑफ रिकग्निशन, के एक तस्लीम करने की पावर जो है, रिकग्नाइज करने की पावर जो है वो भी उसके पास है। द किंग हैज द पावर टू रिकग्नाइज द स्टेट्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री और ऑफ इट्स गवर्नमेंट। he can do so by receiving the representative of other states, यानी कि उसके पास ये इख्तियार है कि वो दूसरे ममालिक में अगर कोई न्यू स्टेट का वजूद में आती है तो उसको भी जो है वो रिकॉग्नाइज करने का उसके पास इख्तियार है। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स, ठीक है, जो सफीर हैं, जो नुमाइंदे हैं, ठीक है, उनका इख्तियार भी उसके पास है। तो इसमें हम जो है आज हमने जो चीज डिस्कस की है वो नंबर 1 आपने ध्यान में रखना है कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन में किंग या क्राउन का जो तस्वर है वो क्या है। वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो है वो एक एब्सोल्यूट मोनार्की जो है मुकम्मल तौर पर एक बादशाह के तस्वर से आगे चलती है, और यूके कॉन्स्टिट्यूशन में किंग जो है वो एक सॉवरेन अथॉरिटी कंसीडर किया जाता था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके जो इख्तियारात थे वो महदूद होते गए। लेकिन उसके साथ साथ हमने डिस्कस किए कि जो उसके प्रीरोगेटिव्स क्या हैं, उसका इस्तेहकाक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके में क्या है, उसके इख्तियारात क्या हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो हमने देखा कि उसके जो प्रीरोगेटिव हैं वो हमने 2 तरीके से उसको क्लासिफाई किया। उसमें नंबर 1 उसके थे पर्सनल प्रीरोगेटिव क्या हैं, ये हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने उसके पॉलिटिकल प्रीरोगेटिव जो हैं वो डिस्कस किए हैं। तो जो पर्सनल प्रीरोगेटिव थे उसमें भी मैंने आपको बताया कि उसके ये इख्तियारात हैं कि उसको जो है एक मैक्सिमम वहाँ पे है, किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि वो कभी कोई गलत इकदाम नहीं कर सकता। किंग नेवर डाइज, कि वो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन उनका बताता है कि किंग जो है वो कभी जो है वो ओहदा खाली नहीं रहता। उसकी मैंने आपको एक मिसाल दी कि जैसे अगर किंग की डिमाइस होती है तो उसका सक्सेसर जो है वो उसको उस ओहदे पर आ जाता है। उसके बाद हमने जो है डिस्कस किए थे इसमें उसके जो पॉलिटिकल प्रीरोगेटिव्स थे उसको हमने देखा कि उसमें उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीरोगेटिव्स क्या हैं और उसके जो कह लेंगे मुख्तलिफ इख्तियारात हैं, ठीक है, जुडिशल हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से, फॉरेन रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, ये हमने डिस्कस किया है। तो इसको कंक्लूड करते हुए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन में किंग जो है वो एक इंतहाई अहमियत का हमल अथॉरिटी तस्वर किया जाता है, और इसका तस्वर जो है एक एब्सोल्यूट मोनार्की जो वहाँ पर पाई जाती थी उससे लिया गया, अडॉप्ट किया गया है। और किंग इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, तस्वर किया जाता है, जो जिसके अपने प्रीरोगेटिव्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं,
जो उसमें उसके हमने क्लासीफाई किया है, उसके पर्सनल प्रीरोगेटिव्स क्या हैं, उसके पॉलिटिकल प्रीरोगेटिव्स क्या हैं। तो इस तरीके से आपने ये जो टर्म है किंग की यूज़ हुई है यूके कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको समझने में आपको आज काफ़ी इसमें आसानी हुई है। ठीक है, थैंक यू।